अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड एक्स इफ, हमें इन सब में एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/4 की पावर -4 इंटू 1/4 की पावर -8 इक्वल्स टू 1/4 की पावर -4x। हमें जो पावर में x दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। तो 1/4 की पावर क्या हो जाएगी, -4 प्लस -8 इक्वल्स टू 1/4 की पावर -4x। अब ये कितना आ गया, 1/4 की पावर कितनी आ जाएगी, -4 प्लस माइनस -8 इक्वल्स टू 1/4 की पावर -4x। ये आ गया 1/4 की पावर कितनी हो गई, -12 इक्वल्स टू 1/4 की पावर -4x। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ पावर्स ले लेंगे क्योंकि दोनों तरफ बेस सेम हो गया है x की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये आ गया -12 इक्वल्स टू -4x। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x इक्वल्स टू 12 भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 अपनी जगह रहा, 4 डिवाइड में आ गया। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो x की वैल्यु कितनी आ गई, 3 इज़ द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा -1/2 की पावर -19 डिवाइडेड बाय -1/2 की पावर 8 इक्वल्स टू -1/2 की पावर -2x प्लस 1। अब देखिए बेस सेम है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो -1/2 की पावर क्या हो जाएगी, -19 -8 इक्वल्स टू -1/2 की पावर हो गई -2x प्लस 1। अब ये कितनी आ जाएगी, -1/2 की पावर कितनी हो गई, दोनों पावर्स माइनस की हैं तो आपस में ऐड हो जाएगी, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, इक्वल्स टू -1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, -2x प्लस 1। अब देखिए बेस दोनों तरफ सेम है तो सिर्फ पावर्स ले लेंगे। तो ये आ गई -27 इक्वल्स टू -2x प्लस 1। अब -27 एज इट इज़, 1 इधर आके माइनस का हो गया क्योंकि इधर प्लस का था, इक्वल्स टू -2x। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया माइनस का 28 इक्वल्स टू, आपस में ऐड हो गए, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, इक्वल्स टू -2x। अब माइनस साइन दोनों तरफ कैंसिल हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल्स टू 28 भी लिख सकते हैं। तो x कितना आ जाएगा, 28 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया। तो ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 इज़ द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 3/2 की पावर -3 इंटू 3/2 की पावर 5 इक्वल्स टू 3/2 की पावर 2x प्लस 1। तो अब मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं जब बेस सेम होता है, तो पावर्स ऐड कर देंगे, -3 प्लस 5 इक्वल्स टू 3/2 की पावर कितनी हो गई, 2x प्लस 1 हो गई। तो ये कितना आ गया, 3/2 की पावर कितनी आ जाएगी, देखिए एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, 5 प्लस का था तो इसलिए प्लस का साइन लगाया नहीं है क्योंकि लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3/2 की पावर 2x प्लस 1। अब हम क्या ले लेंगे, पावर्स ले लेंगे दोनों तरफ, 2 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब 2 अपनी जगह रहा, 1 इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 2x। ये कितना आ गया, 1 इक्वल्स टू 2x आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
2x इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं। तो x कितना आ जाएगा, 1 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया। तो 1/2 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2/5 की पावर -3 इंटू 2/5 की पावर 15 इक्वल्स टू 2/5 की पावर 2 + 3x। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2/5 की पावर कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, इक्वल्स टू 2/5 की पावर 2 + 3x। अब ये कितना आ गया, 2/5 की पावर कितनी आ जाएगी, देखिए एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, 15 प्लस का था तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स टू 2/5 की पावर 2 + 3x। अब हम सिर्फ पावर्स ले लेंगे, 12 इक्वल्स टू 2 + 3x। 2 इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 3x। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 10 इक्वल्स टू 3x। और वी कैन से दैट 3x इक्वल्स टू 10। तो x कितना आ गया, 10 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 10/3 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5/4 की पावर -x डिवाइडेड बाय 5/4 की पावर -4 इक्वल्स टू 5/4 की पावर 5। तो 5/4 की पावर क्या आ जाएगी, देखिए डिवाइड में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो -x में से माइनस हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 5/4 की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब 5/4 की पावर क्या लिख देंगे, ये -x एज इट इज, माइनस माइनस +4 इक्वल्स टू 5/4 की पावर 5। अब बेस सेम है तो पावर्स ले लेंगे, -x + 4 इक्वल्स टू 5। अब -x अपनी जगह रहा, 5 अपनी जगह रहा, 4 इधर आके माइनस का हो गया, तो आ गया -x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आई, ये -x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली माइनस साइन उधर चला जाएगा, तो -1 आ जाएगी। सिंपली हमने क्या किया है, ये मान लीजिए x इधर ले आए हैं और 1 इधर ले आए, x इधर गया तो प्लस का हो गया और 1 इधर आया तो माइनस का हो गया, या तो ऐसे समझ लीजिए या डायरेक्टली ये साइन उधर भेज दीजिए। तो x की वैल्यू आ गई -1 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8/3 की पावर 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय 8/3 की पावर 5 इक्वल्स टू 8/3 की पावर x + 2। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 8/3 की पावर कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये आया 2x + 1 + 5 इक्वल्स टू 8/3 की पावर आ गई x + 2। तो ये कितना आ जाएगा, 8/3 की पावर आ गई 2x + 6 इक्वल्स टू 8/3 की पावर आ गई x + 2। अब सिर्फ पावर्स ले लेंगे, 2x + 6 इक्वल्स टू x + 2। तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यूज़ एक साइड, 2x अपनी जगह रहा, x इधर आके माइनस का हो गया, 2 अपनी जगह रहा, 6 इधर आके माइनस का हो गया। देखिए 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और x ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x में से x गया इज x। अब एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, और क्योंकि 6 माइनस का था, बड़ी वाली वैल्यू का साइन लगाते हैं तो माइनस साइन लगा दिया, तो x की वैल्यू आ गई
-4 is the answer. Let's do next question now.